गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान। हमास के लड़ाकों ने मिसाइलें दागी, एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया। आईडी से भी धमाके की कोशिश हुई है। हमले को नाकाम करके आगे बढ़ी आईडीएफ। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले इजराइल में टेंशन है, तनाव है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी है। नसरल्लाह के ऐलान पर आईडीएफ की भी नजर है। तो हिजबुल्लाह से नेतन्याहू का आखिरकार क्यों परेशान है, ये आप देखिए। लेबनानी सेना से ज्यादा खतरनाक है ये। ईरान से पैसा और हथियार मिलने का दावा किया गया है। जी हां, रूस के साथ सीरिया से आईएसआईएस का सफाया किया गया। ईरान के आदेश पर आईएसआईएस के साथ जंग लड़ी गई। 2006 में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। संदीप थापर सर, आपके पास मैं आ रही हूं। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इससे निपटेगा कैसे इजराइल, ये एक बड़ा सवाल है। पहले ही हमास से बंधक नहीं छुड़ा पाया है। कई प्राथमिकताएं हैं जो अब तक इस युद्ध में उभर कर आई हैं इजराइल के सामने, और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से नई चुनौती। नहीं, चुनौती तो है, उसको प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एक नया फ्रंट खुलेगा तो उसके लिए रिसोर्सेज उसको अलॉट करनी पड़ेंगी। उतनी कम रिसोर्सेज हमास के लिए होंगी, प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। लेकिन इजराइल की काबिलियत है, उसकी 20 साल से ये प्लानिंग चल रही है। हर एक चीज़ का प्लान किया हुआ है, हर एक सिचुएशन कंटिजेंसी की प्लानिंग है उसमें, और उसके लिए एडिक्वेट फोर्सेस अवेलेबल हैं। बाकी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अमेरिका हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेबनान सेना से ज़्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह। जी हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि बताया, लेबनान में तो कुछ बचा ही नहीं, हिजबुल्लाह ही चला रहा सब कुछ। तो हिजबुल्लाह खतरनाक जरूर है, नंबर्स भी ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट भी ज़्यादा है उनके पास। लेकिन मेरे हिसाब से इजराइल के पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत ताकत है, उसकी डिफेंस फोर्सेस भी वेल ट्रेंड है और केटर कर सकती हैं। हाँ, उनका ध्यान जरूर बटेगा 2 या 3 फ्रंट पे, वो थोड़ी सी। ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा जब रिसोर्सेज और सेना को अलग अलग फ्रंट्स पर एंगेज किया जाएगा तो कैसे सामना होगा बाकी अलग अलग फ्रंट्स पर, यह भी देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक या हेब्रोन में हिंसक झड़प हुई है। इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच में फायरिंग हुई है। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां के हेब्रोन की तस्वीरें जहां पर फायरिंग हुई है, और जरा आप फायरिंग की आवाज सुनिए। ولا موتور ظل عنده شغال تاعت الثلاجات. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम में इजरायली सेना की छापेमारी की जा रही है। कलंदिया शिविर से एक फिलिस्तीनी को पकड़ा है आईडीएफ ने। इजराइल की सेना ने एक फिलिस्तीनी को पकड़ा है। देखिए, जगह जगह छापेमारी इसीलिए चलाई जा रही है ताकि शक है सेना को कि यहां पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ के काफिले पर हमला। आईडीएफ की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। दक्षिणी वेस्ट बैंक या हेब्रोन का वीडियो सामने आया है। तो यहां पर देखिए, हमास और जो हमास समर्थक है, लगातार उनका जो मुकाबला है वो आईडीएफ के साथ हो रहा है। यही वजह है कि ऑपरेशन चलाया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जेनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। हमास समर्थकों ने हमला किया है। हमले का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। जेनिन ये इलाका जो कि लगातार सुलग रहा है, यहाँ पर आग लगी हुई, कई हमले हो चुके हैं। इजरायली फोर्स ने एक बार फिर हमला किया है इस इलाके में।